श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी संत मत का सार। जितने मत मतांतर संसार में हैं, सबकी जड़ में कोई न कोई महापुरुष है। जैसे रामानंदी साधुओं की जड़ में रामानंद स्वामी जी, रामानुजीय पंथ में रामानुज और कबीर पंथ में कबीर साहब आदि आदि। परंतु जिन जिन संत के नाम पर आज जो मत प्रचलित है, वे सब संत जिस समय थे उस समय क्या उन लोगों ने कहा कि इस पंथ का नाम कबीर पंथ या अमुक पंथ रखो। भक्ति भाव में भक्तों ने अपने आचार्य के नाम पर अपने पंथ का नाम रख दिया है। यह गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया है कि लोग पंथों को लेकर आपस में शास्त्रार्थ करते हैं और लड़ भी जाते हैं। यहाँ गुरु नानक देव जी का भी मत है। गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं के नाम तो हैं, लेकिन हमारे नाम का हमारा मत कहो ऐसा उसमें कहीं लिखा हुआ है, ऐसा मालूम नहीं। हालांकि गुरुमुखी लिपि, जिसको पंचम गुरु अर्जुन देव जी ने अपने ज्ञान से बनाया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नागरी लिपि में गुरु ग्रंथ साहब मेरे पास मौजूद है। अभी रामानंद स्वामी का नाम लिया गया है, कबीर साहब का नाम लिया गया है, बाबा नानक साहब का नाम लिया गया है। सबके वचनों का सार है संसार सागर से पार होना। जैसे दूध में घृत है, मेहंदी में लाली है, इख में सार उसका रस है, उसी तरह इस संत मत में सभी संतों की वानियों को मिलाकर और सबका सार निकाल कर दिखा दिया गया है। इसी सार में ईश्वर भक्ति, गुरु की सेवा, सत्संग, अंदर में दृष्टि योग और सुरत शब्द योग नादानुसंधान है। इसका अभ्यास अगर ज़्यादा हो तो संत बना देता है। बाबा नानक के 2 पुत्र थे, श्री चंद जी और लक्ष्मी चंद जी। बड़े ने कहा कि मैं कुछ नहीं लूँगा, योग लूँगा। सिखों के 10 गुरुओं ने शब्द साधना का अभ्यास किया था। वे लोग बड़े सहनशील थे, बड़े सच्चे थे। एक बार नानक साहब चले गए मुसलमानी देश बगदाद। वे स्वयं शब्द कहते थे, उनके साथ में बाला गाते थे और मर्दाना बजाते थे। बगदाद में गाना बजाना नहीं होता था, इसीलिए खलीफा ने कहा कि इसको कब्रगाह में ले जाकर पत्थरवाह करो। खलीफा के आदेश पर वे कब्रगाह ले जाए गए। वहाँ बहुत से लोगों ने पत्थर फेंक कर उन्हें जान से ही मारना चाहा। जब पत्थर उठाकर मारना चाहा तो किसी का हाथ उठा ही नहीं और कोई उन पर पत्थर चला भी नहीं सका। जब यह बात खलीफा को मालूम हुई तो वे स्वयं कब्रगाह गए और स्वयं पत्थरवाह करना चाहा, लेकिन उनका भी हाथ नहीं उठ सका। बगदाद में उनके नाम पर एक स्थान ही हो गया। जो बहुत अभ्यास करते हैं वे किसी को कष्ट नहीं देते, अपने पर कष्ट लेते हैं। इसके नमूने थे 5वें गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने अपने ऊपर बहुत कष्ट लिया, लेकिन किसी को साप तक नहीं दिया। तरन तारन में बैठकर वे लिखते थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि ही बना ली।
श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश सितंबर सन 1980 के पत्रिका से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।